हेलो स्टूडेंट, कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक सर्वनाम यानी प्रकरण सर्वनाम। चलो आओ पढ़ते हैं सर्वनाम। समझिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख सर्वनाम है मैं, वह, हम, आप, तू, वे, तुम आदि। यानी सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख सर्वनाम है मैं, वह, हम, आप, तू, वे, तुम आदि सर्वनाम हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए और जानिए। यानी कुछ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कुछ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला चित्र देखिए, सुमन। सुमन कहाँ जा रही हो? यानी सुमन कहाँ जा रही हो? तो ये वाक्य गलत है। सुमन तुम कहाँ जा रही हो? यानी सुमन तुम कहाँ जा रही हो, ये सही वाक्य है। तो यहाँ सुमन के स्थान पर तुम प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ सुमन के स्थान पर तुम प्रयोग करेंगे। यानी तुम सर्वनाम है। दूसरा चित्र देखिए, श्याम नाश्ता कर रहा है। अब श्याम स्कूल जाएगा। इसे हम इस प्रकार कहेंगे, यानी अब वह स्कूल जाएगा। यानी अब वह स्कूल जाएगा। शाम के स्थान पर वह प्रयोग करेंगे। यानी शाम के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे। वह सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द यानी संज्ञा शाम, सुमन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है तुम, वह। यानी तुम और वह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा शाम, तुम, सुमन, वह। यानी संज्ञा शाम और सुमन संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द तुम, वह सर्वनाम है। तो तुम और वह सर्वनाम है। इन्हें भी देखिए। तो वाक्य है, हे भगवान तू बड़ा दयालु है। पहला वाक्य है, हे भगवान तू बड़ा दयालु है, या हे भगवान तुम बड़े दयालु हो। तो हे भगवान तू बड़ा दयालु है, या हे भगवान तुम बड़े दयालु हो। तो तू और तुम सर्वनाम है। तो यहाँ तू और तुम का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य, राहुल तू कहाँ गया था। यानी राहुल तू कहाँ गया था, या राहुल तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ तू और तुम सर्वनाम है। तो यहाँ तू और तुम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तीसरा चित्र देखिए, ये मेरे गुरुजी है। यानी ये मेरे गुरुजी है, ये सर्वनाम है। तो यहाँ ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। पिताजी आप मुझे भी बाजार ले चलिए। तो चौथा चित्र देखिए, पिताजी आप मुझे भी बाजार ले चलिए। तो पिताजी आप मुझे बाजार ले चलिए, आप सर्वनाम है। तो यहाँ आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के भेद होते हैं।
तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पहला है उत्तम पुरुष, अपने के लिए, यानी उत्तम पुरुष अपने के लिए। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है। अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए। तो उत्तम पुरुष यानी अपने के लिए, एक वचन में, बहुवचन हम, यानी एक वचन में, बहुवचन हम। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, एक वचन तू, बहुवचन तुम, आप, यानी एक वचन तू, बहुवचन तुम, आप। अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए, एक वचन वह, बहुवचन वे, यानी एक वचन वह, बहुवचन वे। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर निश्चयवाचक के उदाहरण दे रखे हैं। यह बहुत महंगा है, यानी यह बहुत महंगा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसे उठा लाओ निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण है मुझे ये दे दो। तो मुझे ये दे दो, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो पहले उदाहरण में यह सर्वनाम यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण में उसे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तीसरे उदाहरण में यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। तो पढ़िए और समझिए। तो उदाहरण देखिए। कुछ खो गया। तो पहला उदाहरण है कुछ खो गया, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कुछ मिल गया। दूसरा उदाहरण है कुछ मिल गया, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण है कोई दरवाजे पर है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उपरोक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी उपयुक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जैसा, वैसा आदि। यानी संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त नहीं, यानी जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जैसा, वैसा आदि। यानी जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जैसा, वैसा आदि। तो पढ़िए और समझिए। तो उदाहरण देखिए, जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जैसा, वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जैसा, वैसा। जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो जो और वही संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ जो और वही संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो, वही। इन वाक्यों में जो सर्वनाम वही से तथा जैसा सर्वनाम वैसे से संबंधित है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी इन वाक्यों में जो सर्वनाम वही से तथा जैसा सर्वनाम वैसे यानी वैसा से संबंधित है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि। तो पढ़िए और समझिए। तो उदाहरण, पहला उदाहरण है बाजार से क्या खरीदा, यानी बाजार से क्या खरीदा। तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सलमा के, यानी दूसरा उदाहरण है सलमा के साथ कौन आई है। तो सलमा के साथ कौन आई है, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण है पर्स किसे दूँ, तो किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे का प्रयोग हुआ है। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप या स्वयं आदि का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी निजवाचक सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप या स्वयं आदि का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। वाक्य पढ़कर समझिए। तो उदाहरण, तो पहला उदाहरण है रचित स्वयं काम करता है, यानी रचित स्वयं काम करता है। तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम स्वयं का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है भैया इस काम को अपने आप कर लेंगे, यानी भैया इस काम को अपने आप कर लेंगे। तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम अपने आप का प्रयोग हुआ है। याद रखिए, पढ़िए और समझिए। तो पहला पॉइंट है जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला पॉइंट है जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है तू और तुम का प्रयोग ईश्वर
और अपने से छोटों के लिए किया जाता है, यानी तू और तुम का प्रयोग ईश्वर और अपने से छोटों के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है जिनके बारे में बात की जाती है उनके लिए वह, वे, उनका, उनके, उनकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी तीसरा पॉइंट है जिनके बारे में बात की जाती है उनके लिए वह, वे, उनका, उनके, उनकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है आप, ये, वे, इनका, उनके, उनकी आदर सूचक शब्द भी है। यानी चौथा पॉइंट है आप, ये, वे, उनका, उनके, उनकी आदर सूचक शब्द भी है। तो आपका सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको सर्वनाम प्रकरण पढ़ना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम प्रकरण के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।